हेलो गाइज, मैं अनिल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एंजॉय में आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड मैं आपके लिए सोशल साइंस के सेकंड पार्ट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आया हूं। यदि फ्रेंड आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि यह पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, IMF की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1945, बी 1965, सी 1991, डी 1944। ऑप्शन डी 1944 करेक्ट आंसर। फ्रेंड, आपको ये बताना है कि IMF का पूरा नाम क्या है। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? ए IBRD, बी IDA, सी MIGA या डी ऑप्शन ILO। ऑप्शन डी ILO करेक्ट आंसर होगा। यह बैंक नहीं है, यह एक संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीगा के बारे में सही है? पहला है, यह निवेशकों को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है। सेकंड, यह क्रॉस बॉर्डर निजी क्षेत्र के निवेशकों और ऋणदाताओं के लिए ऋण वृद्धि भी प्रदान कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों होगा। या क्या कहते हैं, राजनीतिक जोखिम बीमा भी प्रदान करता है तथा क्या कहते हैं ऋणदाताओं के लिए क्या कहते हैं ऋण वृद्धि भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार इंडियन फॉरेक्स रिजर्व की स्थापना कितनी है? राशि कितनी है पूछा गया है। ऑप्शन ए 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर करेक्ट आंसर होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 620.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये आप लोग याद कर लेंगे, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 ईयर 2022 या इसे कह सकते हैं पंचवर्षीय योजना 22 या फिर 5 ईयर 2022। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 ईयर 22 के लिए IMF द्वारा अनुमानित भारत की विकास दर क्या है? ऑप्शन ए 12.5%, बी 9.5%, सी 10% या डी 6.5%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 9.5% करेक्ट आंसर होगा। एक बार यहाँ ये भी देखेंगे, 2021 में ये क्या कहती 12.5% थी, मगर ये 22 में इसको घटा कर क्या कहते हैं 9.5% कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
पहला रोम, दूसरा जिनीवा, तीसरा पेरिस, चौथा वाशिंगटन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय पूछा गया है, तो आप इसका आंसर क्या देना चाहते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा रोम। रोम में है, स्थित है, क्या कहते हैं, रोम या इटली। कभी कभी ऑप्शन में इटली भी दिया रहता है, आप दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी सऊदी अरब। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो फ्रेंड आपको ये बताना है कि सार्क का पूरा नाम क्या है तथा सार्क में कितने सदस्य देश हैं। सदस्य देश कितने सदस्य देश हैं, तो साथ ही साथ है इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए अहिल्याबाई होलकर, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी नाना फडनीस, डी रानी चिन्नम्मा। ऐसा क्वेश्चन कभी देखा था आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रानी चिन्नम्मा। यह क्या कहते हैं, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का क्या कहते हैं नेतृत्व किया था। जब ब्रिटिशों ने आक्रमण किया था तो ये उधर की क्या कहते हैं कित्तूर की वो थी, नेतृत्व करने वाली पहली रानी थी। क्वेश्चन नंबर 9, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह लोक नृत्य से सदा श्रेष्ठ होते हैं, बी कथक शैली के शास्त्रीय रूप हैं, सी शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, डी कथक शैली के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। इसको एक बार देख लीजिए आप, इसका जवाब बहुत आराम से दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में कौन सा सत्य है ना, इसमें क्या बाकी सब असत्य हैं, यही एक सत्य है। जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उसमें 8 मान्यताएं हैं। शास्त्रीय नृत्यों में 8 मान्यताएं हैं। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन का आंसर और देना है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। ओह सॉरी, कहाँ स्लाइड हो गया क्या? ये रहा, देख लीजिए ऑप्शन एक बार फिर से। ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय आंदोलन के कारण के विरोध में दांडी यात्रा किया गया था 13 मार्च। क्वेश्चन नंबर 11, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर होगा। क्या कहते हैं, और यहाँ एक बात देखेंगे, गुरु अंगद देव।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है अंगद शब्द का अर्थ क्या है। अंगद शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होगा गुरु, गुरु के शरीर का अंग। गुरु के शरीर का अंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ए हड़प्पा सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सॉरी गैस ये क्या कहते हैं, हमको लग रहा है मिस प्रिंटिंग है क्या, हड़प्पा सभ्यता नहीं होगा यहाँ, इसको आप क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो कर दीजिए। जोदाड़ो। तीसरा वैदिक काल, चौथा महाजनपद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या कहते हैं महाजनपद में क्या कहते हैं कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। हड़प्पा सभ्यता में कोई ऐसा कर नहीं था। वैदिक काल में कर थे मगर क्या कहते हैं वहाँ ज़्यादा महत्व नहीं था। मगर ये आपके महाजनपद 16 महाजनपद होते हैं जिसके राजाएं विभिन्न 16 राजाएं होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कर लगाते हैं। आपका सिंचाई कर हुआ, भूमि कर हुआ, धार्मिक कर हुआ क्या कहते हैं, और एक कर और आता है कृषि कर हो गया ही। क्वेश्चन नंबर 13, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ए ईदगाह, बी खानकाह, सी दरगाह, डी इबादत गाह। इसको आप बताएं। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दरगाह। सूफी संतों के क्या कहते हैं मकबरे को क्या कहते हैं दरगाह कहा जाता है। आपने सुना होगा सेम मोइन चिश्ती की दरगाह, सेम सलीम चिश्ती की दरगाह। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। पहला इमाम गांव, बी हल्लार, सी बुर्ज होम, डी भीमबेटका। ऑप्शन डी करेक्ट होगा भीमबेटका। पाषाण काल क्या कहते हैं स्थल है भीमबेटका। एक मिनट, भीमबेटका एक दृष्टि से और इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं एलोरा की गुफाओं में पाया जाता है तथा यह चित्रकला की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चित्रकला, चित्रकारियों के लिए याद रखेंगे। कई बार विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के टाइप में पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 15, पुरातत्वविद के अनुसार पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल है। पहला वे स्थान जहाँ भोजन एकत्र करते थे, बी वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, सी वे स्थान जहाँ जानवरों की खाल से कपड़े बनाते थे, डी वे गुफाएं जहाँ चित्रकारी की जाती थी। ऑप्शन बी वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। पूरा पाषाण काल क्या कहते हैं 2 चीज़ों पर निर्भर करता था। यहाँ पत्थरों का उपयोग ज़्यादा होता था तथा क्या कहते हैं पत्थरों का औजार बनता था। इसी से मनुष्य शिकार करता था। शिकारी कार्य बहुत तेज़ी से इसी पाषाण काल में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां अग्निवेदी के प्रमाण
पाए गए हैं? अग्निवेदी के प्रमाण पाए गए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बी हड़प्पा और कालीबंगा, सी लोथल और मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा और लोथल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कालीबंगा और लोथल ये दोनों क्या कहते हैं हड़प्पा कालीन स्थल थे। यहाँ अग्निवेदी के प्रमाण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। वैश्य समाज क्या कहते हैं जैनवाद का प्रमुख क्या कहते हैं समर्थक थे। वैश्यों ने क्या कहते हैं जैन धर्म को बहुत ही आश्रय दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? ए गेहूँ, बी सरसों, सी चावल, डी मटर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। आपको पता है क्या कहते हैं खरीफ फसल क्या कहते हैं? जुलाई अगस्त में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। चावल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? रबी फसल गेहूँ करेक्ट होगा। इसको क्या कहते हैं नवंबर दिसंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का सर्वप्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। देख लीजिए क्वेश्चन, पहला बिहार है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, चौथा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल राइट होगा। सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? ए चावल, बी प्याज, सी गेहूँ, डी महुआ। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शीतकालीन मतलब मैं अभी बताया आपको ऊपर जस्ट क्या कहते हैं। गेहूँ क्या कहते हैं नवंबर दिसंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन करता है? ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। असम सर्वाधिक चाय का क्या कहते हैं उत्पादन करता है। अगर दोस्तों यहाँ से अगर कॉफ़ी के लिए पूछा जाता तो आपको कर्नाटक ऑप्शन करेक्ट आंसर होता क्या कहते हैं, मगर यहाँ दिया नहीं है। कॉफ़ी के लिए याद रखिएगा कर्नाटक क्या कहते हैं उत्पादन में सर्वाधिक आगे हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गए क्या? यदि फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।